नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बेटे के जाने के बाद बहू करती थी सास ससुर पर अत्याचार। सच्चाई पता चलने पर बेटा ने सिखाया ऐसा सबक। अमित बहुत ही समझदार था। उसकी परवरिश बहुत ही अच्छे परिवार में हुई थी। वह हर फैसला सोच समझ कर लेता था। वो अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था। आखिर पिता का लाडला बेटा जो था। अमित की 2 बहनें थीं, उनसे भी बहुत लगाव और प्यार था। अमित की ना किसी लड़की से दोस्ती थी और ना ही किसी से प्रेम था। बहनों की शादी हो गई थी। माँ ने उसके लिए भी जो लड़की देखी उसने पसंद कर ली और उसकी शादी हो गई। उसने सोचा बीवी आएगी, माँ बाप की सेवा करेगी और उसके घर को स्वर्ग जैसा सुंदर बना देगी। नेहा और अमित की शादी को कुछ महीने पहले हुए थी। अमित नेहा से बहुत प्यार करता था। सभी लोग नेहा से बहुत अच्छे से बात करते थे, लेकिन नेहा का व्यवहार बहुत ही अजीब था। नेहा का अपने मायके आना जाना अक्सर होता रहता था। वह हर 2-3 महीने में मायके जरूर जाती। वहां से जब भी आती तो अमित का फोन चेक करती थी। अमित को यह सब बातें बहुत अजीब लग रही थीं। जब भी नेहा अपने मायके जाती, अमित डेली उसको फोन करके घंटों बातें करता और क्या चल रहा है वह सब जानने की कोशिश करता। अमित जब भी ऑफिस जाता तो उसके पीछे सास को ताने मारना शुरू कर देती और जब भी अमित मम्मी पापा के साथ कहीं घूमने फिरने की कहता तो मुंह बना लेती। जब अमित अपने मम्मी पापा के साथ घर आता तो सब कुछ डिटेल में पूछती, कहाँ कहाँ घूमे, उन्होंने क्या क्या लिया, पूरा दिन क्या किया। अमित को नेहा की बातें बहुत परेशान करती। सारी बातें मायके में फोन करके बता देती। शायद गरीब घर से आई थी वो, लेकिन उसको इस बात का कोई ताना नहीं मारा, बल्कि उसको और भी ज्यादा प्यार देने की कोशिश करता। अमित के घर में आकर बददिमाग हो गई थी। ना तो अब अमित की इज्जत करती, ना ही उसके माँ बाप की। उसके माता पिता रोज रोज की उनकी किटपिट से देखकर परेशान रहने लगे। घर में रोज कलेश होता। अमित कभी अपने माँ बाप को संभालता तो कभी नेहा को। दोनों को संभालना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। 2 साल बाद अमित के घर बेटे ने जन्म लिया। सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन खुशी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। अमित की 2 बहनें मायके रहने के लिए आई थीं और छोटे मुन्ने से मिलने के लिए बड़ी खुश थीं, लेकिन नेहा ने उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं की। 2-4 दिन तो ऐसे ही कट गए, लेकिन एक दिन नेहा ने अपनी नंदों से लड़ाई कर ली और उनको भी बुरा भला बोला। अमित की बहनें अपने ससुराल चली गईं। अब तो लड़ाई झगड़े इतने बढ़ गए कि झगड़े में नेहा ने कह दिया कि सास ससुर को घर में बाहर निकालो और वृद्धाश्रम छोड़ाओ। अमित ने गुस्से में आकर उसको तमाचा जड़ दिया और नेहा के मम्मी पापा को फोन करके बुलाया और उनसे कहा कि आप अपनी बेटी को अपने साथ ले जाइए। जिस दिन ये सास ससुर को माँ बाप का दर्जा देना सीख जाए, उस दिन उसको वापस यहाँ छोड़ जाइए, क्योंकि रोज का तमाशा अच्छा नहीं लगता। अमित के सास ससुर उससे कहते हैं, बेटा अभी तुम्हारी बीवी है, हम तो ठहरे गरीब लोग अपना गुजारा मुश्किल से करते हैं। अमित ने कहा, ये बात नेहा की समझ में नहीं आती है। घर में और भी तो बेटियां हैं, कल को उनको कौन लेगा। हमको माफ करो, अगर ये तुम्हारी नहीं सुनती तो इसके साथ तुम जो चाहे सलूक करो। और वो चले जाते हैं। तब अमित नेहा से कहता है, मेरे माता पिता यहीं रहेंगे, तुम जहां जाना चाहती हो जा सकती हो, तुम्हारा फैसला तुम्हारे हाथ में है। मैं तुमको छोड़ सकता हूँ, उनको नहीं। उन्होंने मुझे पाल पोस कर इसलिए बड़ा किया है कि मैं उनके बुढ़ापे में उनकी सेवा कर सकूं, उनके सुख दुख में साथ दे सकूं। अगर तुम्हें मेरे माता पिता के साथ नहीं रहना तो जाओ, लेकिन इस घर के बच्चे इस घर में ही रहेंगे। ये सुनकर नेहा रोने लगी कि मैं अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकती, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तब अमित ने कहा, जब तुम कल के पैदा हुए बच्चे के बिना नहीं रह सकती तो मैं 32 साल से अपने माँ बाप की आंखों का तारा हूँ, मेरे बिना वो कैसे रहेंगे। नेहा की अकल ठिकाने आ गई
और अपने सास ससुर से माफी मांगती है। अब उनकी सेवा एक बहू बनकर नहीं, एक बेटी बनकर करती है और अपनी ननद से भी माफी मांगती है। उसने अब अपनी ननद का फोन उठाना शुरू कर दिया और घंटों बात करती और कोई ना कोई बहाना करके अपनी ननदों को मिलने के लिए भी बुला लेती थी। अब पूरा परिवार खुश था। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर